नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे खास स्टॉक के बारे में जो कि मंडे को काफी चर्चा में रहेगा। और चर्चा के पीछे जो खबर रहने वाली है, इसके Q4 के नंबर्स रहने वाले हैं। नंबर्स काफी धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक छोटा है लेकिन एक बड़े ग्रुप का स्टॉक है। बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप का, यह स्टॉक हमें देखने को मिलता है। बात करें कंपनी की तो कंपनी किस बिजनेस में काम करती है तो उसके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। मैं अभी कंपनी की वेबसाइट पर हूँ, तो आप देख करके पता कर पाएंगे कि यह कंपनी किस बिजनेस में काम करती है। अगर हम बात करें कंपनी की तो यह महिंद्रा ईपीसी के नाम से आपको देखने को मिलेगी और यह महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है। महिंद्रा ग्रुप की इसमें 54% से ज़्यादा तक की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। बात करें कंपनी के बिजनेस की तो मैं आपको यह भी दिखाना चाहूँगा। और अगर आप और ज़्यादा इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट विजिट करके इसके बारे में जान सकते हैं। बात करें कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमें क्या देखने को मिलता है तो कंपनी ड्रिप इरिगेशन में देखने को मिलती है, स्प्रिंकल इरिगेशन में देखने को मिलती है और ऑटोमेशन सिस्टम में कंपनी बिजनेस काम करती हुई देखने को मिलती है। और अगर मैं आपको इसमें आगे दिखाऊं तो कंपनी HPED कोयल एंड पाइप के बिजनेस में देखने को मिलती है। और अगर आप इसमें आगे देखेंगे तो कंपनी डाई किट और यह प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के बिजनेस में भी हमें देखने को मिलती है। तो बात करें कंपनी की तो एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में आपके पास इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं। और जब मैं आपको इसके नंबर्स दिखाऊंगा तो आपको काफी चौंकाने वाले नंबर्स देखने को मिलेंगे, जिसका असर आपको स्टॉक पर मंडे को देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं स्टॉक के बारे में भी देखेंगे कि स्टॉक रिटर्न्स के बारे में कैसा देखने को मिलता है। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में पता चल पाएगा जो कि एक बड़े ग्रुप का स्टॉक है। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो पहले स्टॉक को देख लेते हैं कि स्टॉक किस तरह से देखने को मिलता है। बात करें महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन की तो स्टॉक 17 अप्रैल को 4.25% की तेजी में देखने को मिला है और 154 रुपए पर इसकी क्लोजिंग होती देखने को मिली है। बात करें मार्केट प्राइस के हिसाब से तो स्टॉक छोटा ही देखने को मिलता है। और अगर आप कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 430.19 करोड़ रुपए आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक माइक्रो कैप स्टॉक है। तो आप इस बात को ध्यान में रख के यह एक छोटा स्टॉक है। और अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 180 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक की रिटर्न्स परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। अगर आप एक साल में देखेंगे तो आपको यह 11% के आसपास के रिटर्न्स देता हुआ नजर आएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो यह 46% के रिटर्न्स 5 साल में बना करके देता हुआ नजर आ रहा है। और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा यह 14 फरवरी 2020 से हमें स्टॉक देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दे पाया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कंपनी आपको आगे अच्छे रिटर्न्स बना करके नहीं दे सकती। जैसा कि आपको बता चुका हूं, एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर आगे नजर बना करके रख सकते हैं। और हो सकता है इसके Q4 के नंबर्स के चलते स्टॉक में आपको आगे तेजी भी देखने को मिले। तो ऐसे में फ्रेंड्स बात करें महिंद्रा ईपीसी इरिगेशन की तो कंपनी का बिजनेस आपको बता ही चुका हूं। कंपनी फार्मिंग इक्विपमेंट के बिजनेस में देखने को मिलती है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। महिंद्रा ईपीसी के Q4 के नंबर्स को अगर हम देखें, जैसा कि आपको बता चुका हूं, छुट्टी के दिन हमें इसके Q4 के नंबर्स देखने को मिले। इसके नंबर्स हमें 18 अप्रैल को देखने को मिले। तो जैसे ही मंडे को बाजार खोलेंगे तो आपको इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। दिसंबर 24 से मार्च 25 के हिसाब से अगर आप क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इनकी जो सेल्स है 81.4 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 95.9 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। EBIDT को आप देखेंगे तो 9.66 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि मामूली सी कम होकर के 9.59 करोड़ रुपए देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है कि EBIDT में मामूली सी गिरावट है। और अगर आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 6.35 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 6.25 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। और सेम रेशियो में आप देखेंगे तो आपको EPS में भी मामूली सी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो आपको धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मार्च 24 से अगर आप इन नंबर से कंपेयर करेंगे तो आपको शानदार परफॉर्मेंस महिंद्रा ईपीसी की देखने को मिलेगी। सेल्स को देखेंगे तो 35% की आपको जंप देखने को मिलेगी। EBIDT में 756% की बड़ी जंप है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 306% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। एक साल पहले 1.49 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट देखने को मिलते थे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से एक्सीलेंट देखने को मिल रही है। और EPS में भी 323% की बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा ईपीसी की ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस शानदार देखने को मिल रही है। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स जरूर थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन नंबर बुरे नहीं कहे जा सकते। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मंडे को बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ, स्टॉक छोटा है तो ऐसे स्टॉक थोड़े वोलेटाइल होते हैं। आप एक्साइटमेंट में आकर के एक साथ बड़ी खरीदारी करने से बचें। और अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो जिस तरह से कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस हमें ग्रो होती हुई देखने को मिल रही है, आपको यह आगे स्टॉक भी अच्छे टच बना करके दे सकता है। मेरी स्टॉक पर किसी भी तरह से बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन
से नहीं है। अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो या आपको इसका बिजनेस समझ में आया हो तब आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई अपना डिसीजन लें। और आप भी अपना कमेंट करके जो बताएं आपको इसके नंबर्स कैसे लगे। मुझे यही खास अपडेट महिंद्रा ईपीसी स्टॉक से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।